ओम शांति। आज दिनांक 28 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। अर्थात बाबा आता है, ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को मुख वंशावली ब्राह्मण बनाता है। तो हम मुख वंशावली ब्राह्मण जो बनते हैं वे पुराने देह से, पुराने देह के संबंध से, कर्मों के बंधन से मर जाते हैं और यह हमें नया मरजीवा जन्म प्राप्त होता है, जिसमें बाबा स्वयं भगवान निराकार परमात्मा, जिसे सब ईश्वर अल्लाह गॉड फादर कहते हैं, वही आकर हम बच्चों की श्रीमत से पालना करते हैं। अर्थात ऐसी श्रीमत देते हैं जिससे हम श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे बनते हैं। अर्थात 21 जन्मों के लिए जो ईश्वर का खजाना है, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व खजानों से बाबा हमें मालामाल बनाते हैं। पर शर्त रखते हैं कि श्रीमत पर चलना पड़े, कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े, संकल्प बोल कर्म सब श्रीमत अनुसार हो। तो 21 जन्मों का पूरा अर्थात सतयुग के महाराजन महारानी बनने के लिए बाबा की श्रीमत को पूरा सेकंड बाय सेकंड, कदम बाय कदम फॉलो करना पड़े, तभी 21 जन्म के लिए देवता वर्ल्ड में जा सकें। अभी बाबा संगम युग पर हमें ब्राह्मण वर्ल्ड में ले जाते हैं और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनने का पुरुषार्थ कराते हैं, जिसमें बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों को पवित्र जरूर बनना पड़े, योगी बनना पड़े। तो जो बच्चे पवित्र बनते हैं, योगी बनते हैं, बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो करते हैं, वे बच्चे ही बाबा के सपूत बच्चे हैं। सपूत बच्चे ही संपूर्ण वर्षे का अर्थात 21 जन्मों के लिए सर्व खजानों से मालामाल हो जाते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है? तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है? उत्तर में बाबा कहते, तुम अमरलोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। अर्थात अमरनाथ पिता परमात्मा आता है, अमर कथा सुनाकर हम बच्चों को अमर लोक में ले जाने के लिए संपूर्ण संपन्न बनाता है, जिसके लिए बाबा कहते, तुम बच्चे भी प्लान बनाते हो भारत को स्वर्ग बनाने का और अपने ही तन मन धन समय संकल्प श्वास जो भी तुम्हारे पास खजाने हैं, सर्व खजानों को स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति यूज करते हो, तभी भारत स्वर्ग
बनता है। इसीलिए तुम बच्चों का गायन होता है शिव के मददगार शालिग्राम के रूप में, अर्थात तुम शिव बाबा के साथ पूजे जाते हो क्योंकि तुम बाबा के मददगार बनते हो। अहिंसा के बल पर तुम राजधानी स्थापन करते हो। कोई हिंसा लड़ाई झगड़ा नहीं करते। एक बाप की याद में रहकर, पवित्र बनकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ भारत बनाते हो, स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग बनाने में बाबा के अर्थात शिव बाबा के मददगार शालिग्राम बनते हो। बाबा कहते वे लोग तो प्लान बनाते हैं विनाश का, नए नए आविष्कार करते हैं, सभी करते सुख के लिए हैं पर दुखदायी साबित हो जाते हैं। इतने बम आदि बनाते हैं, रखने के लिए तो नहीं बनाते, विनाश के लिए ही बनाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, माता ओ माता तू ही सबकी भाग्य विधाता। अर्थात बाबा कहते यह गीत में जो तुम महिमा सुनते हो यह दो माताओं की महिमा है। एक तो है बाप की महिमा, दूसरी है माता पिता निराकार परमात्मा की महिमा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम पिता है तो माता भी जरूर है। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता जरूर चाहिए। बाप को तो आना ही है कोई साधारण तन में। शिव जयंती शिवरात्रि गाई गई है। तुम बच्चों की जो माता का गायन है, ब्रह्मा है बड़ी माँ और जगत माता है अम्बा। तो जगत माता के सर पर बाबा ज्ञान कलश रखते हैं और ब्रह्मा माँ की के द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं। उनको जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरे हो। यह भी कहता है बाबा मैं आपका हूँ। मैं ब्रह्मा वल्द शिव हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी बाबा हमको बतलाते हैं। यह व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है। बाबा कहते तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद फिर अव्यक्त औलाद बनते हो। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। परम पिता परमात्मा विश्व का रचयिता है। पहले पहले रचता है स्वर्ग। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए। अभी हम नरक में हैं। वर्षा तो जरूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। तो बाप कहते हैं अभी हम रच रहा हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचा था। यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उसकी ब्राह्मण ही संभाल कर सकते हैं। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुख वंशावली ब्राह्मण। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। वे हैं कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुख से एडॉप्ट ब्राह्मण। तो पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर ही स्वर्ग की रचना होती है। क्योंकि कलयुग में सब पतित, रावण का राज्य है, 5 विकारों में डूबे हुए हैं। बाबा आकर जब ब्राह्मण बनाते हैं तो फिर होता है नया ब्राह्मण जन्म, जिसकी बाबा महिमा करते एड़ी से चोटी बन जाते हो, ऊंचे कुल ब्राह्मण में चले जाते हो। तो बाबा कहते हैं अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो,
क्योंकि मैं पवित्र दुनिया स्थापन करता हूँ। बाबा प्रतिज्ञा कराते, पवित्र रहो। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करोगे तो ही पवित्र दुनिया में जा सकोगे, क्योंकि बाबा आता है पवित्र दुनिया की स्थापना करने। बाबा कहते 63 जन्म तुम पतित बनते आए हो, इसलिए दुखी हो। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे। भारत जो अभी कोड़ी मिसल है, फिर हीरे मिसल बनेगा। वह एक ही बाप है जो कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। बेहद का बाप कहते हैं तुम अब अंतिम जन्म में पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना है। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो। श्रीमत तुमको मिलती है, जिसको वर्षा लेने का निश्चय नहीं है वह कहते बाबा विष छोड़ना तो बड़ी मुश्किल है। अरे तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई प्राप्त होती है, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता प्राप्त होती है। उसके लिए तुम एक जन्म यह नहीं छोड़ सकते। बाबा कहते भक्ति जप तप आदि करने से हद का सुख मिलता है। बेहद का बाप ही आकर बेहद का सुख देते हैं। वही आके हमारा साधु संतों का सर्व आत्माओं का उद्धार करते हैं। तो बाबा की श्रीमत कदम कदम पर फॉलो करना, बाबा की श्रीमत अनुसार खुद को ढाल लेना, खुद को परिवर्तन कर लेना। यही बाबा कहते संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बनना, अर्थात सपूत बच्चा बनना, अर्थात सदगति को प्राप्त करना कहलाता है। तो अब बाबा की यही श्रीमत, एक बाप को याद करो, अपने घर को याद करो, सुखधाम को याद करो। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। डिटेल में बाबा कहते सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिलता है, पवित्र बनो योगी बनो। मंत्र मिला, पवित्र बनो योगी बनो। यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अर्थात सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने के लिए बाबा हम बच्चों को पहले ही महामंत्र दे देते हैं कि पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता ही आधार है सुख शांति आनंद तथा सर्व प्राप्तियों का। क्योंकि पवित्रता ही हमें पूज्य बनाता है, पवित्रता ही हमें राजाओं का राजा बनाता है, पवित्रता ही हमें पुण्य आत्मा बनाता है, पवित्रता ही हमें बाप समान बनाती है। तो बाबा कहते पवित्र बनो योगी बनो। और योग के द्वारा जो 63 जन्मों के विकर्म हैं, जो हम देह अभिमान में डूबे पड़े हैं, 5 विकारों के वशीभूत हैं, उससे लड़ने की हमें ताकत मिलती है। तो विकर्मों का विनाश करना यह योगी बनकर ही हो सकता है। बाबा कहते अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो फिर अधिकारी होते हुए भी अधिकार का अनुभव नहीं कर सकते, अर्थात संपूर्ण सुखी नहीं बन सकते।
इसलिए बाबा जो महामंत्र देते हैं वही अपनाना है, सर्व खजानों से संपन्न बनना है, महामंत्र की चाबी को सदा स्मृति में रखना है, सदा यह स्मृति में रखना है कि स्वयं भगवान ने हम बच्चों को अपनी संतान बनाया और हमें महामंत्र दिया। उस महामंत्र का यदि हम स्मृति रखेंगे तो संपूर्ण संपन्न सर्व प्राप्तियों से भरपूर बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। संगठन ही स्वयं की सेफ्टी है, संगठन के महत्व को जान महान बनो। संगठन अर्थात जो हम बच्चों को नया ब्राह्मण कुल मिलता है, ब्राह्मण परिवार मिलता है, उस परिवार में हम जब रहते हैं तो बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन होता है, बाबा के ज्ञान की लेन देन होती है। हम 5 विकारों से बच जाते हैं, हम बाहरी अशुद्धि वातावरण से बच जाते हैं, इस कलयुगी पतित दुनिया से बच जाते हैं। तो संगठन में रहना अर्थात परिवार में रहना, परिवार के संपर्क संबंध में जितना ज़्यादा रहते उतना हमारी सेफ्टी रहती और हम महान आत्मा बन जाते। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य रखे बाबा ने। मातेश्वरी जी बोली, मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना जानते हैं कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से ही हुई है। इब्राहिम वाले, इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन फिर अपने समय पर आदि समझते हैं, बौद्धि फिर अपने समय पर, और मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई, और भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं। फिर दिखलाते हैं सृष्टि के आदि में आदमी कैसे आए। शुरू में पहले पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया, फिर ऐसे दिखलाते हैं कि उसमें हवा थी, उससे श्वास बनाया गया, फिर लंग्स लगाई गई, फिर मनुष्य बना। ऐसे ही पहला आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई। अब यह है मनुष्यों की सुनी सुनाई बातें, परंतु अपने को तो स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असल में सृष्टि कैसे पैदा हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो यह सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि भी परमात्मा द्वारा ही हुई है। देखो, गीता में है भगवानुवाच, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर देवीय दुनिया की स्थापना करता हूँ। अर्थात कलयुगी तमोगुणी अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 रूप रचे, फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा देवीय दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई, जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते हैं, और मुस्लिम में फिर डाडा आदम बीबी कहते हैं। अब वास्तव में यथार्थ बात यह है, परंतु इस राज को ना जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे परमात्मा को कोई गॉड फादर कहते, कोई अल्लाह कहते, परंतु परमात्मा तो एक ठहरा। यह सिर्फ एक भाषा का फर्क है, बाकी है भगवान निराकार परमात्मा एक। अच्छा, ओम शांति।